केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th के लिए। इस चैप्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस मतलब अंदर बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन्स क्या होता है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि सिंथेसाइज होता है थोड़े से अमाउंट में। ये एक्ट करता है एज ए इंट्रा सेलुलर मैसेंजर्स और स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में। इसका एक मेन फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। ये बेसल पार्ट है हमारे डायसेफ्लॉन का, और इसमें न्यूरोसिकेटरी सेल्स, जिसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन ताकि सिंथेसाइज हो सके और सिक्रीट हो सके हम पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज्ड होते हैं इसके द्वारा। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, जो कि साइमल्टेट सिक्रीशन करते रहता है पिट्यूटरी हार्मोन्स। एग्जाम्पल है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि गोनाडोट्रोफिन सिक्रीट हो सके। और उसके बाद है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिट सिक्रीशन करता है ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उनको रोकता है। एग्जाम्पल है सोमैटोस्टैनिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन को स्टॉप करता है। नहीं तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा और उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं जाइगैनिडिज्म। बहुत लंबे लंबे से इंसान हो जाते हैं। और अगर कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो उससे जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है डॉर्फिज्म। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हमारे बोन कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कहा जाता है सेला टर्सिका। ये हमारे हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक लंबे से स्टॉक द्वारा। ये डिवाइडेड होता है ऑटोमेटिकली एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। हार्मोन्स रिलीज जो होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है अंडर न्यूरल कंट्रोल के होता है हाइपोथैलेमस के। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्स डायस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। इसमें पार्स डायस्टालिस जो है वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद पार्स नर्वोसा, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है ऑक्सीटॉसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके सभी हार्मोन्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ओवर सिक्रीशन की वजह से जैग्नेटिज्म हो जाता है, और अगर कम अमाउंट में सिक्रीट हो तो डॉर्फिज्म। उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है इसके लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इसके अंदर जो बनता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बनता है। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है, ये सिंथेसाइज करता है सिक्रीट ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड में। और नेक्स्ट है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोफोरिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है और सिंथेसाइज करता है सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। ये एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये सिंथेसाइज और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो होता है इसको कहते हैं एंड्रोजन्स मेल्स में, और ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन में और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल्स में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, मतलब स्पर्म्स बनने में हेल्प करता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स का फीमेल में। ऑक्सीटोसिन ये हेल्प करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ये वही ऑक्सीटोसिन है जो गाय भैंसों को दिया जाता है ताकि गाय भैंस ज़्यादा अमाउंट में मिल्क देते हैं। 25 रुपीज़ का इंजेक्शन आता है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वैसोप्रेसिन ये एक्ट करता है किडनी पे, और ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में, ताकि वाटर लॉस जो है यूरिन से जो हो जाता है हमारी बॉडी में इसको पूरा किया जा सके।
इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन या एडीएच भी कहा जाता है वैसोप्रेसिन को। एक्रोमेगाली ये एक कंडीशन है जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से एक ट्यूमर बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर वो पर्सन जो है उसको एक्रोमेगाली नाम की बीमारी हो जाती है। एक्रो मतलब टिप, मेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है लॉन्ग फेस, इसमें ये नीचे की तरफ लोअर जॉ की तरफ ऐसे लंबा हो जाता है फेस, नाक लंबी हो जाती है और स्पेस बन जाता है टीथ के बीच में और हैंड्स और फीट्स के बीच में। इस बीमारी को बोलते हैं एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली कहते हैं। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये हमारे डॉर्सल साइड जो है फोर ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड ये हमारे डॉर्सल साइड फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन ताकि वो 24 आवर्स जो है रिदम बॉडी का बनाए रखे और स्लीप वेक साइकिल जो है बॉडी का मेंटेन रहता है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। इसमें दो लोब्स होते हैं दोनों साइड में ट्रकिया के, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इस्थुमस या कनेक्टिव टिश्यू से। ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज के बने होते हैं। फॉलिकल सेल्स सिंथेसाइज करता है T4 यानी थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3। आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है ताकि थायराइड ग्लैंड हमारा अच्छे से काम करता रहे। गॉइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायरोक्सिन हार्मोन सही अमाउंट में सिक्रीट नहीं कर रहा थायराइड ग्लैंड तो फिर हमें एक बीमारी होती है गॉइटर नाम की, और इसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ रुक जाती है। डेफ यानी म्यूटिज्म बेबी में होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। और ये होता है कैंसर अगर किसी को हो जाए, क्योंकि नोड्यूल्स जो है थायराइड ग्लैंड्स में बन जाता है। इफेक्ट बॉडी का जो है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मल होता है, हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन जो है बनता है तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है एक्सोपैथैल्मिक गॉइटर। ये एक तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म है जिसमें थायराइड ग्लैंड काफ़ी एनलार्ज्ड हो जाता है और प्रोड्यूस ऑफ आई बॉल बाहर की तरफ आ जाता है, जिसमें बेसिक मेटाबॉलिक रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। थायराइड हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, और ये प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये प्रेजेंट होता है हमारे थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में और हर लोब में ग्लैंड में एक पेयर्स प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन या PTH, जो कि इंक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो उसको बोला जाता है हाइपरकैल्सीमिया हार्मोन। PTH स्टिमुलेट करता है बोन का रिजॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ब्लड में से और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम रीनल ट्यूब्यूल्स में से, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड होता है हार्ट और आयोटा के दोनों तरफ डॉर्सल पोर्शन में। ये सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं थाइमोसिन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिफरेंशिएशन में टी लिम्फोसाइट्स में। टी लिम्फोसाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारी बॉडी में नेचुरली टी लिम्फोसाइट्स ग्रो होता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ होती है। उसके बाद थाइमोसिन जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ और प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ओल्ड पीपल की यूजली वीक हो जाती है क्योंकि थाइमस जो है वो डीजेनरेट होने लग जाता है एज के साथ। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एंटीरियर पोर्शन जो है किडनी उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला और एक पेरिफेरल यानी साइड में एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करता है एड्रेनालिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और नॉर एड्रेनालिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। कॉमनली इसको कैटोलमाइंस या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन्स जो है ये फाइट या फ्लाइट के लिए काम में आता है।
तो जब भी हमें गुस्से में होते हैं या एक्सप्रेशन चेंज या मूड एलिवेटर होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ये हार्मोन इंक्रीज़ कर देता है हमारे हार्ट बीट को, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई हो जाती है, और कई लोग जो है वो नाक बजाना भी शुरू कर देते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो है इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल में, और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन और स्वेटिंग होना या हेयर्स का रेज होना, अलर्टनेस, ये सब इसके साइन हैं। एडिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, जोना रेटिकुलरिस अंदर की लेयर, जोना फैसिकुलेटा बीच वाली लेयर, और जोना ग्लोमेरुलोसा ये बाहर की लेयर होती है। एडिनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करता है एड्रोजेनेटिक स्टीरॉयड, जो कि सिक्रीट होता है कम अमाउंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्शियल प्यूबिक हेयर ग्रोथ में और फेशियल हेयर प्यूबर्टी की एज में। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस या लाइपोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस। एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, जो कि इन्वॉल्व होता है कार्डियोवैस्कुलर या किडनी के फंक्शन में। ये सप्रेस कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को और स्टिमुलेट कर देता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। उसके बाद बात करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का। ये रेगुलेट करता है हमारे वाटर के बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, जो कि हेल्प करता है Na को रीअब्जॉर्प्शन करने में और वाटर एक्सक्रीशन में पोटेशियम के, और फॉस्फेट आयंस रीनल ट्यूब्यूल से। जब एडिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो फिर काफ़ी अमाउंट में कॉर्टिसोल्स का रिलीज़ होना कम हो जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरती है और एल्डोस्टेरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, उसको बोला जाता है एडिसन्स डिसीज़। सिम्टम्स जो है एडिसन डिसीज़ का वो वीक मसल हो जाते हैं, एक्सट्रीम फटीग, काफ़ी थकान होने लग जाती है, और स्किन का पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और माउथ में सोर्स और डिप्रेशन ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। 2 मेजर कारण हैं। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेक करता है एड्रिनल ताकि एंटीजन, और कोशिश करता है इसको डैमेज करने के लिए। सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता ACTH हार्मोन, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब बात करते हैं पैंक्रियाज। इसके दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन हैं। इसमें लगभग 1-2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं, जो कि ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं अल्फा सेल्स, और इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल्स। ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन जो है, पेप्टाइड हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ताकि ये लीवर सेल्स पे एक्ट करता है, और ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन। इंसुलिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक्ट करता है ऐसे हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स, ताकि सेलुलर ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाए। ये स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ग्लूकोज का ग्लाइकोगन में, इसलिए जो है ये डिक्रीज़ कर देता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, और अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हार्मोन। अगर इंसुलिन की कमी हो तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस भी हो सकता है, जिसमें ग्लूकोज लॉस हो जाता है यूरिन के द्वारा, और एक्सेसिव भूख लगती है, प्यास लगती है, और ये सब सिम्टम्स है डायबिटीज़ की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें होता है ग्लाइकोजन जो है वो टूट के ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है सब्सटेंस ग्लाइकोजन के अलावा। उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें क्या है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अब बात करते हैं टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल से बना होता है, जो कि स्क्रोटल सैक ऑफ मेल्स में प्रेजेंट रहता है। लेडिक सेल्स जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरॉन, जो कि रेगुलेट करता है डेवलपमेंट और मैचुरेशन मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को, जिसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और ये एक बहुत ही स्टिमुलेटरी रोल अदा करता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स बनने के प्रोसेस में। मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो इन्फ्लुएंस होता है एंड्रोजन्स द्वारा। अब बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जो है एक पेयर ऑफ ओवरीज जो प्रेजेंट होता है फीमेल्स में
मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेजेंट होता है फीमेल्स के एब्डोमेन में, ओवरी में ओवरियन फॉलिकल्स होता है और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। ईस्ट्रोजन सिंथेसिस होता है जिसमें ओवेरियन फॉलिकल्स जो है हेल्प करता है ताकि ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बढ़ जाए। फीमेल बिहेवियर, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रप्चर अगर हो गया फॉलिकल्स फॉर्म तो फॉलिकल्स तो बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी और स्टिमुलेट कर देता है एल्वियोलाई फॉर्मेशन, और मिल्क सिक्रीशन मेमोरी ग्लैंड में शुरू हो जाता है। तो मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जो टिश्यूज सिक्रीट करता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है वो है हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिन, सिक्रेट्रिन और कोलेस्कुटिन जिसको CCK कहते हैं, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो बाय हार्मोन रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल में, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है वहाँ से वो लीड करता है बायोकेमिकल चेंज कुछ करने के लिए टिश्यूज़ में। उसके बाद रिलीज ऑफ सेकंड मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलेट करेगा हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उसकी ये लोकेटेड होता है, और फिर एक लोकेटेड होता है हमारे टारगेट सेल्स के अंदर। ये जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, और ये हार्मोन्स यानी स्टीरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन्स एटसेट्रा ये इंट्रैक्ट करते हैं उनके साथ और कॉज करते हैं फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स जो कि रेगुलेट करता है हमारा जीन एक्सप्रेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।